आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरोज़ और कोपा अमेरिका के क्वार्टर फाइनल्स प्रेडिक्शंस के बारे में। तो अगर हम लोग पहले यूरोज़ से शुरू करें तो यूरोज़ में हम लोग देखेंगे कि पहला मैच जो है वो है इंग्लैंड वर्सेस स्विट्ज़रलैंड का। ये एक बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है। इंग्लैंड में मान सकता हूँ कि उन्होंने उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है इस यूरोज़ में अप टू डेट, पर फिर भी वो एक बहुत अच्छा टीम है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि राउंड ऑफ 16 में भी जूड बेलिंगम का 95th मिनट में बाईसाइकिल किक पे गोल, बिल्कुल एक क्लच मोमेंट पे उन्होंने गोल मारा है। और हैरी केन ने 90 मतलब एक्स्ट्रा टाइम के पहले ही मिनट में उन्होंने गोल मार दिया 91st मिनट, और उन्होंने कंफर्टेबली उसके बाद से वो मैच जीता है। पर पूरे मैच में अगर हम लोग देखें तो फाइनल थर्ड्स में उन्होंने बहुत अटेम्प्ट्स किए हैं, पर उनका एफर्ट्स कहीं ना कहीं लैक करता है। थोड़ा गोल स्कोरिंग उनका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है इस सीज़न, मुझे तो पर्सनली लगता है, क्योंकि द वे टैक्टिक्स जो वो लोग यूज़ करते हैं वो थोड़ा मेरे लिए मतलब थोड़ा ओवर ज़्यादा डिफेंसिव है। तो वो ठीक है, मतलब पोजीशन होल्ड करो, आप गोल मारो फिर आप पोजीशन होल्ड करो, वो एक बात ज़रूर है। और उसके अगेंस्ट है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने, मैं बोल सकता हूँ, दे हैव क्रूज थ्रू इटली। स्विट्ज़रलैंड ने इटली को बहुत ही अच्छे तरीके से हराया है, 2-0 उन्होंने जीता है। और स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है इस सीज़न। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ स्विट्ज़रलैंड कम ऑन टू नॉक आउट इंग्लैंड, बट एज फार एज आई थिंक और एज फार एज आई नो, आई एम श्योर दैट इंग्लैंड इज गोइंग टू प्रोग्रेस टू द सेमीज, बिकॉज इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है। अगर हम लोग देखें, उनके पास स्ट्राइकिंग में हैरी केन नहीं है तो इवान टोनी है, उनके पास जूड बेलिंगहम है, उनके पास फिल फोडन है, बुकायो साका है। तो इनके डिफेंस में, मिडफील्ड में डेक्लन राइस जैसे प्लेयर्स है, डिफेंस में उनके पास जॉन स्टोन्स है। तो आई थिंक इंग्लैंड आर टू गुड फॉर दिस एंड दे आर गोइंग टू क्वालिफाई, दे आर गोइंग टू द सेमीज। और अगर उसी ब्रैकेट में दूसरे मैच की बात करें तो वो है नेदरलैंड्स वर्सेस टर्की। टर्की ने, अगर हम लोग देखें, टर्की ने ऑस्ट्रिया को हराया है। ऑस्ट्रिया इस सीजन एक बहुत ही अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे थे। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस का ग्रुप टॉप किया था, तो टर्की के लिए भी ऑस्ट्रिया को हराना बहुत इजी नहीं था। और अब उन्होंने जब हराया है तब तो वो बहुत बड़ी बात हमें बोलनी ही चाहिए, क्योंकि एक टीम जो अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रिया बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेल रही थी और टर्की ने उनको हराया। टर्की के पास भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, जैसे कि अदरा गुलर है, चालाहाग नोगलू है। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि इन लोग के पास भी बहुत अच्छे टीम है, अच्छा टीम है। और उनके पास डेप्थ भी, उनका हम लोग देखें तो डेप्थ भी बहुत कम नहीं है, डेप्थ भी मतलब कंसिडरेबली अच्छा ही है। पर उनका मैच है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। नेदरलैंड्स ने 3-0 हराया रोमेनिया को। नेदरलैंड्स के पास बहुत अटैकिंग ऑप्शंस है, कोडी गैक्पो है, मेम्फिस डिपाय है, फिर उनके पास ब्रॉबरी जैसे प्लेयर्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। फिर उनके पास मिडफील्ड में फ्रेंकी डियोंग है, डिफेंस में उसके पास वर्गिल वैन डाइक और नेथन एके है। तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि नेदरलैंड्स गो थ्रू फ्रॉम हियर एंड नेदरलैंड्स इज गोइंग टू फेस इंग्लैंड इन द सेमीज। तो अगर हम लोग द सेकेंड ब्रैकेट की बात करें तो वो एक बहुत ही अच्छा ब्रैकेट है। मतलब मैं बोलूँगा सबसे 4 टॉप टीम्स इस ब्रैकेट में है, मतलब 4 टीम्स हु आर एबल टू कम्पीट एंड हु कैन विन दिस टूर्नामेंट, वो इस ब्रैकेट में है। क्योंकि मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि नेदरलैंड्स हो या फिर इंग्लैंड, वो कंपैरेटिवली इस ग्रुप के सारे टीम से वीक है। तो अगर हम लोग इस ब्रैकेट पे देखें तो यहाँ पे आता है फर्स्ट मैच है स्पेन वर्सेस जर्मनी। इसमें आप चूज़ करना मतलब बिल्कुल क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें, जर्मनी के पास है मूसियाला, स्पेन के पास है यमाल, जर्मनी के पास है वर्ड्स, स्पेन के पास है निको विलियम्स, जर्मनी के पास है मैनुअल नॉयर, स्पेन के पास है डिफेंस में है लपोर्ट। तो ये बहुत ही अच्छा बैटल हम लोग देखने वाले हैं इस दोनों टीम्स के बीच। इवन इनका मिडफील्ड अगर हम लोग कंपेयर करें, जर्मनी के मिडफील्ड में है गुंडोगन है, टोनी क्रूज है, और स्पेन का मिडफील्ड भी उतना ही तगड़ा है। स्पेन के मिडफील्ड में पेद्री है, गावी जैसे प्लेयर्स है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत टक्कर का मैच होने वाला है। पर अकॉर्डिंग टू मी एंड विथ होम एडवांटेज, ऑफ कोर्स आई थिंक जर्मनी आर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड, बट मी बीइंग एन Barca fan, I would surely want Spain to progress to the next round because Lamine Yamal वहाँ खेलते हैं। So yeah, it's all right. But Germany for me edge this here at the quarter finals. And अगर हम लोग अगले मैच की बात करें, पोर्तुगल वर्सेस फ्रांस, तो ये भी एक बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है। पोर्तुगल में मान सकता हूँ उन्होंने स्लोवेनिया के अगेंस्ट पेनल्टीज में मैच जीता है, वो भी रोनाल्डो ने पेनल्टी में से है, वो सब ठीक है भाई। रोनाल्डो इज अ वेरी गुड प्लेयर, रोनाल्डो इज स्टिल अप टू द डेट। रोनाल्डो अभी भी गोल मार सकते हैं, रोनाल्डो इज अ लीथल फिनिशर। रोनाल्डो के ऊपर कुछ नहीं मैं बोलूँगा।
रोनाल्डो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। रोनाल्डो ने मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मेमोरेबल तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वो रियल मैड्रिड में जब खेलते थे तब हम लोग का प्लानिंग ही होता था कि उनको कैसे रोके, तो वो ज़रूर है, पर रोनाल्डो इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो अगर हम लोग इस मैच में देखें रोनाल्डो वर्सेस एम्बापे, मतलब क्या ही, मतलब गुरु वर्सेस शिष्य का मैच मैं ये बोल सकता हूँ। और फिर पोर्तुगल में अगर हम लोग प्लेयर्स देखें, बेनार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर्स है, और फ्रांस में चुआमेनी, कामाविंगा, एनगोलो कांटे, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। पोर्तुगल में फिर आपका डिफेंस देखिए, रूबेन डियाज, जुआओ कैंसेलो, पेपे, इतना अच्छा डिफेंडर है। सिमिलरली फॉर फ्रांस, उनका भी डिफेंस बहुत ही तगड़ा है। बेंजामिन पवार्ड है, थियो हर्नांडेज है। सेंटर बैक्स में उनके पास भी बहुत डेप्थ है, उनके पास सलीबा जैसे प्लेयर्स है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कुंडे है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही क्लोज मैच है, ये भी प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर फॉर मी अगेन, मुझे लगता है कि दिस टाइम फ्रांस इज गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड, फ्रांस इज गोइंग टू बीट पोर्टुगल। एंड मैं ये नहीं चाहता क्योंकि रोनाल्डो का ये आखिरी यूरोज है एंड एवरीथिंग, बट ये मेरा गट फीलिंग है कि फ्रांस आर टू गुड एट दिस मोमेंट। मैं ये मानता हूँ कि फ्रांस ने अभी तक एक भी गोल नहीं मारा है ओपन प्ले में, पर आई थिंक France will be up to the mark and France will progress to the next round. If not comfortably, maybe on penalties, but I am sure they will progress to the next round. So अगर हम लोग इसके बाद बात करें कोपा अमेरिका के बारे में, तो कोपा अमेरिका में भी हम लोग को बहुत अच्छे फिक्सचर्स हम लोग को देखने मिला है। और कोपा अमेरिका भी इस साल बहुत ही अच्छा जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो पहला मैच है कोपा अमेरिका का, राउंड ऑफ क्वार्टर फाइनल्स में है अर्जेंटीना वर्सेस इक्वाडोर। क्या ही मैच है, अर्जेंटीना भी तगड़ी थी, इक्वाडोर भी तगड़ी थी। तो पर फिर भी भाई अर्जेंटीना में मेसी है, अर्जेंटीना का स्क्वाड बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर मैं कंपेयर करूँ इक्वाडोर से। तो मुझे फिर पर्सनली लगता है कि अर्जेंटीना विल विन दिस कंफर्टेबली। मैं बोल सकता हूँ कि अर्जेंटीना विल विन दिस कंफर्टेबली, क्योंकि अगले राउंड तक, मतलब सेमीज तक हम लोग अर्जेंटीना को देखने वाले हैं। अर्जेंटीना इज गोइंग टू द सेमीज, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अर्जेंटीना इज गोइंग टू द सेमीज। अगर हम लोग अगला मैच देखें उसी ब्रैकेट का मैच, वो है वेनेजुएला वर्सेस कनाडा। वेनेजुएला कनाडा भी अप डाउन रहा है, कनाडा में भी जोनाथन डेविड है, फिर अल्फोंसो डेवीज है, तो उनके पास भी बहुत अच्छे से प्लेयर्स है। बट आई थिंक अगेन वेनेजुएला, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कनाडा से, क्योंकि वेनेजुएला एक रेगुलर साउथ अमेरिकन नेशन है, वो हर बार कोपा अमेरिका खेलते हैं, उनका लेवल ऑफ फिजिकलिटी तगड़े प्लेयर्स है। तो आई थिंक कि वेनेजुएला इज गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड एंड दे विल फेस अर्जेंटीना इन द सेमीज। और अगर हम उसके बाद वाले ब्रैकेट देखें, अगेन ये ब्रैकेट भी बहुत अच्छा है। अगर इस ब्रैकेट में मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 टीम, 4 नहीं, पैनामा को मैं बाहर ही रखूँगा, ये 3 टीम कोलंबिया, उरुग्वे, ब्राज़ील, ये भी बिल्कुल अर्जेंटीना के, मतलब अर्जेंटीना से बेहतर मैं नहीं बोलूँगा, बट अर्जेंटीना के टक्कर के टीम्स है। तो कोलंबिया अगर हम देखें, कोलंबिया इज़ अ वेरी गुड टीम, इज वेरी गुड टीम। उनके पास अब प्लेयर्स देखिए, उनके पास हैमेस रॉड्रिगेज फॉर्म में, लुइस डियाज है उनके पास फॉर्म में। मतलब दोनों प्लेयर जब कंबाइन करते हैं, दोनों बहुत क्रिएटिव माइंडेड प्लेयर्स है, कंबाइन करते हैं बिल्कुल वो फाड़ देते हैं मतलब दूसरे ओपोनेंट्स को। तो ये मैं बोल ही सकता हूँ कि कोलंबिया इज गोइंग थ्रू, मतलब कोलंबिया में बिल्कुल पनामा को कोलंबिया हराने वाली है, ये आप लिख लो। कोलंबिया इज वन ऑफ द फेवरेट्स दिस सीरीज। कोलंबिया इज अ ग्रेट टीम। और अगर हम लोग उसके बाद वाले मैच पे आते हैं, उरुग्वे ब्राज़ील, अगेन किसको आप चूज करोगे? मार्सेलो बियल्सा की उरुग्वे, एक रेवोल्यूशनाइज्ड उरुग्वे जिन्होंने अर्जेंटीना को हराया है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। सो ये बहुत ही बड़ी बात। उरुग्वे का टीम भी उतना ही स्ट्रांग है, लुइस सुआरेज, कवानी है उनके पास, फिर आते हैं उनके पास डार्विन नूनेज है, फेडरिको वैल्वर्दे है, उनके पास रोनाल्ड अराउहो जैसे प्लेयर्स है। तो आप कैसे और बाहर रख सकते हो? और ब्राज़ील में देखता हूँ इस सीज़न उन्होंने कोपा अमेरिका में एटलीस्ट उतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि मुझे यही लगता है जैसे कि ब्राज़ील अगर हम लोग देखें, विनी अच्छा है, रॉड्रिगो अच्छा है, उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, राफिनिया है, लूकस पैकेटा है, उनके पास डिफेंस में मार्किनोस है, डैनिलो है, एलिसन है, पर फिर भी मुझे लगता है कि उरुग्वे इज गोइंग थ्रू। क्योंकि मैं ये बात ज़रूर बोल सकता हूँ, अगर हम लोग यूरोज देखें, यूरोज एक टेक्निकल ब्रांड ऑफ फुटबॉल होता है, यूरोज में हर एक टीम का अपना स्टाइल होता है, पर वो है कोपा अमेरिका में जब आता है, कोपा अमेरिका इज मच मोर ऑफ अ फिजिकल ब्रांड ऑफ फुटबॉल। यहाँ पे तगड़े टीम जैसे इक्वाडोर, वेनेजुएला, ये फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगेन उरुग्वे भी फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आई थिंक उरुग्वे दिस टाइम एजेस इट ओवर ब्राज़ील। I would be happy if Brazil goes through, but I think my gut feeling says that Uruguay is going to edge out Brazil here at the Copa America stage. So let's see, मैचेस, दोनों ही मैचेस कल से शुरू होने वाले हैं।
कोपा अमेरिका मैच कल सुबह, अर्जेंटीना का मैच है कल सुबह 6:30 बजे से। और अगर हम लोग देखें दूसरी तरफ ये वाला मैच, अरे यूरोज का मैच है रात 9:30 बजे से। तो यू गाइज प्लीज डू एंजॉय दीज मैचेस, बहुत ही अच्छे मैचेस होने वाले हैं। और अगर इफ यू गाइज डू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इट हेल्प्स अ लॉट, इट कीप्स अस इन मोटिवेटिंग, and please do press the notification bell, which helps us in letting know that you do like this type of content. Till then, thank you.